पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल ₹2.07, हाई स्पीड डीजल ₹3.40, जबकि लाइट डीजल ₹1.03 सस्ता होने का ऐलान हो गया। बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं किया गया। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने मौका मिलेगा या नहीं, तारीख में तौसी की समरी वज़ीर आज़म को भिजवा दी गई। इनकम टैक्स जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर मुकर्रर की गई थी। FBR के मुताबिक तारीख में तौसी नहीं की जा रही, खबरें गलत हैं। मुआहिदा हुआ था मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान और पीपल्स पार्टी के दरमियान हुकूमत साजी का वक्त। उसका सबसे पहले शर्त ये था कि जो सैलाब मुतासरीन वो ना सिर्फ सिंध और बलोचिस्तान में मगर मुल्क भर में उनका रिहेबिलिटेशन हमारा प्रायोरिटी होगा। बलोचिस्तान के साथ सुलतेला सलूक किया जा रहा है। ये बलोचिस्तान के अवाम के साथ किस किस्म का इंसाफी है कि वो सिर्फ जो 400 मिलियन का लोन मैंने वर्ल्ड बैंक से लिया, वो लोन वफाक ने अपना जेब में रखा डॉलर्स का। वफाक ने सैलाब मुतासरीन के $400 मिलियन जेब में रख लिए। बलूचिस्तान के साथ सोतेलों जैसा सलूक हो रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की शहबाज हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा कि वर्ल्ड बैंक ने 2022 के सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए $400 मिलियन का कर्ज दिया था। बतौर वज़ीर ख़ारजा सैलाब मुतासरीन के लिए फंडिंग इकट्ठी की। अब तक यहाँ एक घर नहीं बना। फंड्स ना मिलने की वजह से मकसद पूरा नहीं हो रहा। हमें वफाक से सिंध को हिस्सा दिलाना है। मुनहरिफ अराकीन से मुतालिक आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले पर नजर सानी अपीलों की समाअत। जस्टिस मुनीब अख्तर 5 रुकनी बेंच में शामिल नहीं हुए। चीफ जस्टिस की कल समाअत में शामिल होने की दरख्वास्त। कहते हैं एक दफ़ा बेंच बन गया तो केस सुनने से माजरत अदालत में ही हो सकती है। अदालत राय की हमेशा हौसला अफजाई की है। कानून का तकाजा है कि नजर सानी अपील पर समाअत वही बेंच करे जिसने फैसला दिया हो। साबिक चीफ जस्टिस की जगह मैंने पूरी की। जस्टिस एजाज की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल किया गया। जस्टिस मुनीब को राजी करने की कोशिश करेंगे वरना बेंच की तश्कील न होगी। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक जस्टिस मुनीब अख्तर की बेंच में अदम शिरकत पर बेंच असर नौ तश्कील दिया जाएगा। हुक्मनामे की कॉपी जस्टिस मुनीब अख्तर को फराहम करें और बेंच में शमूलियत की दरख्वास्त करें। बेंच में बैठने से इनकार नहीं किया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील करदा बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। जस्टिस मुनीब अख्तर का समाअत से पहले रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत। कहा कि समाअत के बेंच में शमूलियत से माजरत करता हूँ। मेरी माजरत को केस सुनने से इनकार न समझा जाए। अदम दस्तियाबी के बायस बेंच में शरीक नहीं हो सकता। शामिल न होने का गलत मतलब न लिया जाए। मेरे खत को नजर सानी केस के रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। बैरिस्टर अली जफर ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहते हैं 63A केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने किया था। फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने लिखा कि पार्टी मर्जी के बगैर आईनी तरमीम में वोट डाला गया तो वो रुकन ना अहल होगा। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन की अपीलें मंजूर। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स भी आईनी दफ्तर के रखवाले हैं। दोनों फरीकैन की बराह रास्त मुलाकात हो जाती तो मामला इस नहज पर न पहुँचते। लाहौर हाई कोर्ट के जज ने इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस के दरमियान मुज़ाकरात का फुक़दान मलहूज़ खातिर न रखा। चूँकि अब मामला हल हो गया, केस के फैसले की ज़रूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। मुकन्नना की इस कानून में सोच वाज़ेह। इलेक्शन कमीशन को हर जज पर एतमाद करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा और जजेस आईनी ओहदेदार हैं। एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट जजेस के दरमियान बाकायदा मुशावरत नहीं हुई। पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स केस में जस्टिस जमाल मंदुखेल का इजाफी नोट। जस्टिस अकील अब्बासी का इत्तेफाक। पाकिस्तान की अदालती निज़ाम ना दहशतगर्द मुतासरीन को इंसाफ दिलवा सकते। वो कहते हैं कि आपका कसूर कि लॉयर्स जो हैं जो प्रोसिक्यूट करते हैं तो बुरा प्रोसिक्यूशन करते, वरना तो हम इंसाफ पर इंसाफ दे रहे होते। ये वो काम है जिसमें हम आखिर अदालत में भी एक ऐसा आईनी अदालत बना सकेंगे जिसमें चारों सूबों का बराबरी का नुमाइंदगी हो। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम दहशतगर्दी से मुतासरा लोगों को भी इंसाफ नहीं दे पा रहा। अगर इत्तेफाक राय हो गया तो आईनी अदालत बना सकेंगे। हम ऐसी आईनी अदालत चाहते हैं जिसमें सारे सूबों की नुमाइंदगी हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कोयटा में पीपल्स लॉयर्स फोरम से खिताब। कहा कि आईनी गलतियों को दुरुस्त करने का वक्त आ गया। जजेस की तकर्री के निज़ाम को भी बदलना होगा। हमारी तजवीज़ है कि जजेस की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी और जजेस कमीशन को यकजा कर दिया जाए।
लबनान में इजरायली हमले जारी, शोहदा की तादाद में इजाफा, शोहदा की मजमूई तादाद 1700 से बढ़ गई। हिजबुल्लाह के जवाबी हमलों ने इजरायल की नींदें उड़ा दी। और गजा में सेहोनी दरिंदगी ना रोकी जा सकी, सेहोनी हमलों में शोहदा की तादाद 41,615 तक पहुंच गई। हजारों फलस्तीनी जख्मी और लाखों बेघर हो चुके।